नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हुमनाबाद तालुका के ग्राम लालधरी क्रॉस के पास सुभाष चंद्र बोस आश्रम में समिति की ओर से मनाया गया आजाद हिंदुस्तान का सरकारी स्थापना दिवस। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में सीपीआई पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन ने मीडिया से की बात। तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा, बस कार की जबरदस्त टक्कर, 7 लोगों की हुई मौत। देश को आप पर गर्व है, दशहरा मनाने पहुंचे रक्षा मंत्री ने एलएसी पर सैनिकों से कही ये बात। पाकिस्तान लौटे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ी राहत, स्टील मिल केस में सजा निलंबित। अब समाचार देखते हैं विस्तार से। हुमनाबाद तालुका के ग्राम लालधरी क्रॉस के पास सुभाष चंद्र बोस आश्रम में 21 अक्टूबर को समिति की ओर से आजाद हिंदुस्तान का सरकारी स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धलिंगप्पा पाटिल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संसद भवन मॉडल के इस आश्रम को पर्यटकों के लिए खोल देना चाहिए और इसके लिए जो भी संभावना होगी मैं इसको करने के लिए तैयार हूं। इस अवसर पर केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस के लिए पिछली कांग्रेस सरकार में बहुत कुछ किया जाना था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आजादी हिंद के सुपुत्र के लिए कुछ नहीं किया। आज मोदी सरकार ने आजादी के लिए शहीद होने वाले लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में भगवंत खुबा ने टीपू सुल्तान शहीद को देशद्रोही कहा। इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती डॉक्टर राजेश्वरी चौधरी, महाराष्ट्र के पूर्व सांसद रविंदर गायकवाड़, बसवराज पाटिल सेडोमकर, जिला भाजपा अध्यक्ष शिवानंद मंठालकर, बसवराज आर्य, मानिक रेड्डी, समिति के अध्यक्ष और कई व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के बाद सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती डॉक्टर राजेश्वरी चौधरी और दूसरों ने मीडिया से बात करते हुए सुभाष चंद्र बोस और इस आश्रम के संबंध में बताया। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहिउद्दीन लाठोड़ी की रिपोर्ट। ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದವರು ಇರಬಹುದು. ಇವತ್ತ ಲಾಲ್ಧರಿ ಮುತ್ತಿಯವರು ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದೆವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಅಂತ ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಯವ್ರ ಬಳಿ ಕುಂತು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಮುತ್ತಿಯವರು ಒಂದು ಗಿಡ ಆಲ್ಗಿಡ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೊಂದು ರಾಜದೂತ್ ಗಾಡಿ, ಅವ್ರು ಕೂತಂತ ಒಂದು ಜಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಒಂದು ರೂಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮುತ್ತಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಇವತ್ತ तत्कालीन सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो सुभाष चंद्र बोस जी को जो मान सम्मान देने का कर्तव्य था, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने वो नहीं दे पाए। इसी के कारण सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान जितना भारतीयों को समझ में आना था उस सरकार नहीं दे पाए। उतना ही नहीं, वार क्रिमिनल्स जो अंग्रेजों ने देश के आजाद करने वालों के साथ में जो बदसलूकी की थी, उसको लेकर के तत्कालीन सरकार का टीपू सुल्तान का जो देश को विरोधी था, तो देश को संस्कृति को कुचलने का काम किया था। ऐसे हमने इतिहास हमारे बच्चों को हमने पढ़ाया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार भारत सांस्कृतिक रूप से विश्व को और एक बार विश्व गुरु बनाने के प्रयास, अधिक प्रयास
और सफल भी हो रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी दिशाओं से सांस्कृतिक रूप से आज प्रतिष्ठा दिवस है। 1943 में सिंगापुर में आज का दिन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अखंड भारत का राष्ट्रप्रधान का शपथ लिया था और शपथ लेने के बाद आज़ाद हिंद फौज जो है, जो उनका डिफेंस सेक्शन था, एलाइड फोर्सेस के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध का समय में युद्ध घोषणा किया। हमारा आज़ादी का लड़ाई उधर से शुरू हुआ। एक 1857 में हुआ, उसके बाद तो लड़ाई करते गया और ऑर्गेनाइज मिलिट्री जो एक हमारा स्वतंत्र भारत का सरकार किया, वो आज़ाद हिंद फौज ने किया। तो ये घोषणा आज हुआ था, आज सरकार भी बना। हमारा निजी सरकार भारतीय का लिए, भारतीय द्वारा और आज़ाद भारत का सपना देखते हुए किया। तो इसका तात्पर्य बहुत है और हम लोग इसीलिए आज़ाद हिंद गवर्नमेंट कमेटी बनाया। ये गवर्नमेंट का जितना कार्यक्रम था ये अभी भी अधूरा है, जनता के पास उतना जानकारी नहीं है। तो सरकार का जो 6 देशों में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री था, रेडियो स्टेशन था, उनका जो फिजिकल फाइनेंस डिपार्टमेंट था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री था, डिफेंस था, पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, फ्रीडम फाइटर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन का मिनिस्ट्री था और तमाम ऐसे कुछ सब कुछ था जो एक गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। रुपया, पैसा, नोट्स, बॉन्ड सब कुछ था। इसका बारे में और जागृति हम लोग फैलाना चाहते हैं कमेटी द्वारा। सारा देश में नहीं, अखंड भारत में, सारा दुनिया में जितना नेताजी प्रेमी है या जो लोग अपना आज़ादी का लड़ाई लड़ रहा है, और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट कमेटी हम लोग अपना तरफ से जितना आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान, जैसे सिंध देश और तमाम ऐसे ईस्टर्न यूरोपियन देश है जो आज़ादी चाहता है, अपना शोषणकारी ऑक्यूपेंट्स के माध्यम ऑक्यूपेंट्स से सभी का सपोर्ट में हूँ। जो आज़ादी चाहता है, जो अपना आइडेंटिटी खोना नहीं चाहता है, जो अपना पहचान को अटूट रखते हुए अपना आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे हैं। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में भारतनगर के रहने वाले मोहम्मद खदीर ने अपने साथियों के साथ बीआरएस पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने उनको बधाई और शुभकामनाएं दी। जहीराबाद से नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। और उनको खड़वा डाल के जो है साहब जो है ना कांग्रेस पार्टी में स्वागत कर रहे हैं। जरा जोर से तालियां बजाइए भाई, जोर से भाई। रिस्पेक्ट में तस्वीर लाइए। न्यायिक संघम वाइस प्रेसिडेंट नाई ब्राह्मण संघम कबीर साहब जो है आली जनाब डॉक्टर चंद्रशेखर साहब होने वाले एमएलए को शालपोशी और गुलपोशी कर रहे हैं। जोर की आवाज एक छुमांतर करता हूँ, देखो बल्कि मेरे बाजू में है, मेरे को बोला क्या छुमांतर बोले तो अभी समाज में 12% माइनॉरिटीज है। मैं चीफ मिनिस्टर बनते 12% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को देंगे बोल के वहाँ पे वादा करा। 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा, 12% किसको भी नहीं दिया। और एक बच्चा है, वो एक मीटिंग में बच्चा पूछा क्या साहब आप 12% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज को देते, बोले क्या हुआ, बोले तो उन्हें एकदम बैठो बोला। वो बच्चा और एक बात पूछा, ऐसा नहीं बैठते मगर तो 12% देते, बोले ना क्या हुआ बोल के पूछे तो अरे तेरा बाप को पूछो जा रहे बोल के बोला। उतना हकड़ के अभी केसीआर ऐसा बन गया। इसीलिए सब लोग एक माइनॉरिटीज नहीं और पूरा ऑल कम्युनिटीज को इन्होंने धोखा कर दिया। ये क्या बोलते हैं, डबल बेडरूम दे।
संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में सीपीआई पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट टीचर्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं दिखाएंगे, तब तक ये सुनहरा तेलंगाना नहीं बनेगा। ये गवर्नमेंट स्कूल सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। जहीराबाद से कैमरामैन नेमतुल्लाह के साथ संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। तमाम सियासी पार्टी चाहे वो बीआरएस हो या कांग्रेस, इंतखाबी मंशूर जो बनाए हैं, इसमें आम पब्लिक को फायदा जरूर होगा, लेकिन मैं भारत कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से ये कहना चाहता हूँ, या कांग्रेस हो या बीआरएस, कि एक एमएलए को इंतखाब करने के लिए उसमें काबिलियत देखी जाती है, लेकिन आज काबिलियत के बिना पर किसी को टिकट नहीं दिया जा रहा है। या तो उसकी ज़ात के बिना पर उसको टिकट दिया जा रहा है, या तो फिर उसके पास कितना पैसा है उसके बुनियाद पर टिकट दिया जा रहा है। ये दोनों पार्टियों से मेरा ये मुकाबला करता हूँ मैं कि अगर आपके पास में दम और खम है, इंसानियत का दर्द है, और दोनों पार्टियां इंसानियत की हमदर्द है, तो मैन्युफैक्चर में ये लगाइए कि तेलंगाना के अंदर ऑल डिपार्टमेंट्स, कोई भी डिपार्टमेंट हो, या वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या कलेक्टर ऑफिस में कोई कलेक्टर डिपार्टमेंट हो, या कोई भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट है, और खासकर गवर्नमेंट टीचर्स, ये लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बताएं। उसके बाद तेलंगाना का सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब पूरा हो सकता। ये प्राइवेट सेक्टर में जो तालीम हो रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इलाज हो रहा है, कोई मैन्युफैक्चर में भैया राजशेखर रेड्डी के जमाने में 5 लाख का था, आज 15 लाख को देते बोल रहे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो तेलंगाना के अंदर जो आवाम है, खासकर माइनॉरिटीज हो या दलित, माइनॉरिटीज के साथ में क्या आलम हुआ पिछले जमाने से आज तक देखते आ रहे हैं, आजादी के जब से आज तक, और दलित के साथ क्या हो रहा है वो भी देखते आ रहे हैं। क्योंकि ये फजूली स्कीमात जो दे रहे हैं बीआरएस गवर्नमेंट, तारीफ काबिल है 2 चीज के लिए, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, मैं इस चीज को मानता हूँ, लेकिन बाकी के जो स्कीमात है कि आपको गैस फ्री दे देंगे, राशन फ्री दे देंगे, फलान दे देंगे, बिस्तान दे देंगे, ये नहीं है सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब। सुनहरा तेलंगाना में सुनहरी तालीम हो और सुनहरी सेहत हो, इसकी बुनियाद पे अगर कोई किसी के पास दम है, कोई पार्टी के पास, वो बीआरएस हो या कांग्रेस, इसके ऊपर बात करें। आप जो काम कर सकते हैं, अगर कोई ज्यादा बात होगी तो बोलते कि वो सेंटर की जानिब से नहीं हुआ, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन स्टेट तेलंगाना की जानिब से ये काम कर सकती है बीआरएस और कांग्रेस भी। आपके पास अगर दम खम है तो वैद्या और विद्या तालीम को और हॉस्पिटल को फ्री कीजिए। दूसरी चीज, जितने गवर्नमेंट मुलाजिम है उनके बच्चे अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट हॉस्टल में जाइए, कोरोना का पीरियड याद करिए, कोरोना के पीरियड में कौन आदमी आपके साथ में रहा? कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने, सीपीआई वालों ने जितना किया, जितना उनसे हो सकता था, हम सत्ता में नहीं है। जो लोग इंसानियत का साथ देते वैसे आदमी को वोट देना चाहिए। आज ठीक है, कई स्कीमात बीआरएस की अच्छी है, कांग्रेस वाले उससे कम उससे ज्यादा, ये नहीं है। मैं कांग्रेस और बीआरएस से दोनों से मुकाबला करता हूँ तेलंगाना स्टेट में कि आपके पास दम है तो आप इसको मैन्युफैक्चर में लगाइए कि गवर्नमेंट सेक्टर में जितने लोग हैं, हम उनके बच्चों को कलेक्टर से लेके सीएम के साहब के बच्चों तक, अब सीएम साहब को तो बच्चे नहीं होंगे, उनके पोतरा पोतरी हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, फिर सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब पूरा होगा। ये खाली सुनहरा तेलंगाना हथेली में जन्नत बजाने से नहीं बनेगा। जो तुम जो बोल रहे हैं आज कि अब फलाना देंगे 3000 देंगे, वो तो इतना 4000 देंगे, वो 5000, ये नहीं चाहिए। तेलंगाना के नौजवान को बिला मजहब मल्लत, अगर वो बच्चे डिग्री करके अगर वो पढ़ के आगे निकलते हैं, अगर महीने को 25,000 भी कमाते हैं तो मरे तक 25 से 1 लाख कमाने के काबिल बनेंगे। तेलंगाना की नौजवान बच्चों को काबिलियत दीजिए, तालीम दीजिए, और जो इंडस्ट्रियल हब है तेलंगाना,
तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार और बस की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि मृतकों में असम के 5 मजदूर भी शामिल हैं। ये दुर्घटना उस समय हुई जब एसयूवी लगभग 11 लोगों को ले जा रही थी, जिनमें ज्यादातर श्रमिक थे जो कि कृष्णागिरी की ओर जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि सोमवार रात तिंडीवनम कृष्णागिरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेंगलुरु से यहां आ रही तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम की बस से एसयूवी टकरा गई। एसयूवी में यात्रा कर रहे 11 लोगों में से 7 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को तिरुवन्नमलाई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। लोकप्रिय गायक और संगीतकार शंकर महादेवन ने मंगलवार को राष्ट्र, इसकी संस्कृति, परंपराओं और अखंड भारत की विचारधारा के संरक्षण के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के योगदान की सराहना की। नागपुर के रेशम बाग में आरएसएस के वार्षिक विजयादशमी कार्यक्रम में महादेवन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्ञान की देवी मां सरस्वती की वंदना के साथ अपना संबोधन शुरू किया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित संगीतकार ने आरएसएस के कई कामों के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि मैं इस पर क्या कह सकता हूं, मैं केवल आपको नमन करता हूं। अखंड भारत की हमारी विचारधारा, हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति को संरक्षित करने में आरएसएस का योगदान बहुत बड़ा है। चुनावी गहमा-गहमी के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने राजनीति से हटकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर एक बार फिर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रखा है और उसे वो जमीन वापस करनी चाहिए। मीडिया से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने इस मुद्दे पर प्रस्ताव पास किया कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर जबरन कब्जा किया। इजराइल को ये जमीन अब वापस करनी चाहिए, उसे गाजा का पूरा हिस्सा फिलिस्तीन को लौटाना चाहिए। हम इजराइल की ओर से हो रहे हमले की निंदा करते हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि इजराइल जिस तरह इस युद्ध में आम नागरिकों को टारगेट करके मार रहा है वो निंदनीय है और हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि हम पीएम मोदी से अपील करते हैं कि गाजा में एक मानवीय गलियारा खोला जाना चाहिए। अब जब हमारे पास G20 की अध्यक्षता है तो हम अपील करते हैं और पीएम मोदी से मांग करते हैं कि हमें इस कृत्य की निंदा करनी चाहिए और एक मानवीय गलियारा खोलना चाहिए ताकि गाजा के लोगों को राहत मिल सके। श्रीलंकाई कैबिनेट ने कर्ज में फंसे द्वीप राष्ट्र में पर्यटन क्षेत्र के पुनः निर्माण के प्रयासों के बीच भारत और 6 अन्य देशों के यात्रियों को मुफ्त पर्यटक वीजा जारी करने की नीति को मंजूरी दे दी है। विदेश मंत्री अली साबरी ने मंगलवार को ये बात कही। विदेश मंत्री साबरी ने एक बयान में कहा कि इसे 31 मार्च 2024 तक प्रायोगिक परियोजना के रूप में लागू किया जाएगा। कैबिनेट ने भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों के लिए तत्काल प्रभाव से मुफ्त प्रवेश को मंजूरी दे दी। इन देशों के पर्यटक श्रीलंका दौरे पर बिना किसी शुल्क के वीजा प्राप्त कर सकेंगे। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग में सैनिकों के साथ शस्त्र पूजा की। पूजा के बाद उन्होंने दोहराया कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि बहादुर सशस्त्र बलों के जवानों की धार्मिकता और धर्म को विजयदशमी के त्योहार के लोकाचार का जीवित प्रमाण है। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम चौकियों का दौरा किया और फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना की तैयारियों का जायजा लिया। रक्षा मंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तैनात सैनिकों से बातचीत की। रक्षा मंत्री ने सैनिकों की अडिग भावना, अटूट प्रतिबद्धता और अद्वितीय साहस के प्रति आभार जताया, जो कठिन परिस्थितियों में सीमाओं पर डटे रहते हैं। मुश्किल हालात में तैनात जवान हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि देश और उसके लोग सुरक्षित रहें। राजनाथ सिंह ने भी ये भी कहा कि पूरे देश को सशस्त्र बलों पर गर्व है और वो उनके साथ खड़ा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि संवैधानिक मुद्दों पर दिए गए फैसले कई बार अंतरात्मा की आवाज से दिए जाते और वो समलैंगिक विवाह मामले में अपने अल्पमत फैसले पर कायम है। उन्होंने कहा कि 1950 में अपनी स्थापना से लेकर आज तक भारत के सुप्रीम कोर्ट से दिए गए सभी संविधान पीठ के फैसलों में से केवल 13 ऐसे उदाहरण हैं जहां चीफ जस्टिस अल्पमत में थे। चंद्रचूड़ ने कहा कि कभी कभी ये अंतरात्मा की आवाज और संविधान के बीच चुनाव करना होता है और मैंने जो कहा मैं उस पर कायम हूं। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। केरल के कोचीन में चाय बेचने वाले सुधाकर प्रभु रातों रात स्टार बन गए। इंटरनेट पर वीडियो वायरल होने के बाद अब उनकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही। दरअसल सुधाकर प्रभु का चेहरा सुपरस्टार रजनीकांत से मिलता है। ऐसे में उन्हें देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। लोग उनसे मिलने उनके स्टॉल पर आ रहे हैं। अब सुधाकर भी रजनीकांत का स्टाइल अपनाते जा रहे हैं। सुधाकर प्रभु वेंकटेश्वर होटल नाम से एक स्टॉल चलाते हैं। यहाँ वो चाय बनाते हैं और बेचते हैं। कुछ दिन पहले उनके स्टॉल पर कुछ लोग आए और उनके चेहरे को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उनका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। प्रभु के पास जो भी आता है वो फोटो जरूर खिंचवाता है। केरल के कोचीन में रहने वाले सुधाकर प्रभु की शक्ल रजनीकांत से काफी मिलती जुलती है। अब जबकि उनके पास लोग इसी वजह से आ रहे हैं तो उन्होंने रजनीकांत के तरीके भी अपनाने शुरू कर दिए। वो ग्राहकों को मुस्कुराते हुए और एक टैगलाइन के साथ चाय देते हैं। वो कहते हैं कि आपको जो मिलता है वो आपको नहीं मिलता, आपको जो नहीं मिलता वो आपको कभी नहीं मिलता। सुधाकर के रजनीकांत से मिलते चेहरे की वजह से कोचीन में शूटिंग कर रहा एक फिल्मी दल भी इन्हें देखकर काफी हैरान हुआ। इसके बाद उस दल ने भी उनसे मुलाकात की और फोटो क्लिक करवाई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को स्टील मिल केस में बड़ी राहत मिली है। पंजाब की कार्यवाहक सरकार ने अल अजीजिया स्टील मिल केस में नवाज शरीफ की सजा निलंबित कर दी है। इस फैसले के बाद अल अजीजिया मामले में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं होगी। 3 बार के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख 73 वर्षीय शरीफ लंदन में आत्मनिर्वासन में 4 साल बिताने के बाद शनिवार को पाकिस्तान लौट आए थे।
पूर्व कानून मंत्री आजम तरार और वकील अमजद परवेज ने शरीफ की ओर से उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की थी। उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को शरीफ को 24 अक्टूबर तक दोनों मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था, ताकि वो गिरफ्तारी के डर के बिना अदालत में पेश हो सके। शरीफ 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन 2017 में भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने के बाद उन्हें सत्ता से हटना पड़ा और उन्हें राजनीति से आजीवन अयोग्य घोषित कर दिया गया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुमनाबाद तालुका के ग्राम लालधरी क्रॉस के पास सुभाष चंद्र बोस आश्रम में समिति की ओर से मनाया गया आजाद हिंदुस्तान का सरकारी स्थापना दिवस। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में सीपीआई पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन ने मीडिया से की बात। तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा, बस कार की जबरदस्त टक्कर, 7 लोगों की हुई मौत। देश को आप पर गर्व है, दशहरा मनाने पहुंचे रक्षा मंत्री ने एलएसी पर सैनिकों से कही ये बात। पाकिस्तान लौटे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बड़ी राहत, स्टील मिल केस में सजा निलंबित। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।